हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात की थी, इस सेशन में भी हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पहले से बने बनाए बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आप उनका यूज़ रीसेल करने में कर सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन छोटा सा कीजिए और आप अपना प्रोडक्ट बना के उसे फिर से फाइनली सेल कीजिए। अब मैं इसमें आपको दो प्रोडक्ट्स की और जानकारी दे रहा हूँ। एक है डिजिटल प्लानर, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। डिजिटल प्लानर जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पे आपके पास ये नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो डिजिटल प्लानर्स आपके पास बहुत सारे हैं। आप माउस रखेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, तो कैसा डिजिटल प्लानर चाहिए आप उसको राइट क्लिक करके, या कैसा डिजिटल प्लानर आपको चाहिए इसके लिए आप क्लिक करें और वो प्रीव्यू में आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखें, डिजिटल प्लानर में एक शीट है जिसमें ये बताया गया है कि डेली के हिसाब से आप कुछ, जैसा भी व्यक्ति है जिसको भी जो चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से वो मैनेज करके वहाँ पे टाइप करके, अगर डिजिटल कॉपी है और अगर प्रिंट आउट है तो उसके अकॉर्डिंग वो लिख के रख सकता है। इसमें देखिए अलग अलग तरह के डिजिटल प्लानर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। शो मोर पे जाएंगे तो बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें वीकली प्लानर्स हैं, डे वाइज प्लानर हैं, मंथली प्लानर हैं। आप जैसा टाइप करें वैसा। जैसे मैं मान लीजिए वीकली प्लानर टाइप कर देता हूँ तो मेरे पास वीकली प्लानर्स से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाएंगे नीचे की तरफ। ये देखें, ये वीकली प्लानर्स हैं। हफ्ते के हिसाब से कैसे कैसे काम किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखो, आप इसमें लगभग 11 शीट्स हैं। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा, और अगर मैं कस्टमाइज टेम्पलेट करूं तो आपके सामने पूरा का पूरा ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले वीकली एजेंडा, टॉपिक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप चाहें इंडिया के हिसाब से आप सैटरडे भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या एजेंडा है वो आप यहाँ पे टाइप करके रख सकते हैं, या आप बॉक्सेस या चेकलिस्ट दे सकते हैं। जो यूज़र जो इसे परचेज़ करेगा वो अपने अकॉर्डिंग उसे लिख ले। रिमाइंडर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे ध्यान के रखने हैं। रिसोर्सेज क्या हैं वो जानकारी दी गई है। फिर अगला जो वीकली एजेंडा है, फिर उससे रिलेटेड, फिर इस तरह से तीसरा, फिर उससे रिलेटेड। देखिए अलग अलग तरह के टेम्पलेट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा आप बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसी तरह से अगर मैं वापस आ जाऊं और यहाँ पे मंथली प्लानर ले लूं तो अब देखेंगे मंथली प्लानर्स के हिसाब से यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे नीचे की तरफ। ये देखें, ये मंथली प्लानर है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं और इसे कस्टमाइज टेम्पलेट करूं मैं यहाँ पे, तो एक मंथली प्लानर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया गया है। मंथली प्लानर, मंथ कौन सा, उसके बाद आपके पास वीक 1 में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में, वीक 5 में। आप चाहें तो इस तरह की प्रिंटेबल शीट्स भी बेच सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिजिटल कॉपी में भी बेच सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बंडल बना के वीकली, डेली, मंथली और ईयरली इस तरह के प्लानर्स बना के आप रख सकते हैं। देखिए मंथ वाइज प्लानर ये भी रहा अक्टूबर का। इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से दिखाई दे रही है आपके पास। यहाँ देखिए अक्टूबर का मंथली प्लान है और बेसिकली एक मील प्लान के रूप में दिया है। आप इसको कुछ भी टॉपिक अपना जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। अब ये अक्टूबर का है और आप चाहें तो मंथ चेंज कर लें, चाहें तो नीचे जो मील प्लान लिखा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहें तो वो कर सकते हैं। और आसान है, आपको सिर्फ टेक्स्ट टूल से इसको एडिट ही करना है। नीचे की तरफ वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, मंडे का, ट्यूसडे का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, हर एक चीज़ का यहाँ पे पूरा प्लान यहाँ पे दिखाया गया है। फिर से वापस, ये आपका मंथली प्लानर था, मैं ईयरली प्लानर भी चुन सकता हूँ यहाँ से। तो डिफरेंट तरह के प्लानर्स जो यहाँ पे हर एक तरह के, देखिए ईयरली प्लानर है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करें तो ईयरली प्लानर ओपन हो जाएगा और कस्टमाइज़ करेंगे तो पूरी की तरह आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लीजिए,
अब यहाँ पे जनवरी की 1 से लेकर 31 तक की सारी डेट्स, फिर फरवरी की, फिर मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से आप यहाँ पे बड़ी आसानी से चीज़ों को सेटअप करवा सकते हैं। अगर आप डिजिटल बंडल बना लेते हैं तो आसानी से आप मार्केट में उसको सेल्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये डिजिटल प्लानर से जो एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप नोटबुक सर्च कर सकते हैं और मैं एंटर करता हूँ। बच्चों का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह की नोटबुक सेक्शन या नोटबुक के कवर या नोटबुक के डिज़ाइन सेटअप करके उसको बड़ी आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। यहाँ देखें आपके पास नोटबुक के डिज़ाइंस बहुत सारे कवर डिज़ाइंस हैं पहले से बने बनाए, और यहाँ देखें नीचे की तरफ किस तरह की नोटबुक्स दी गई हैं। आप इन शीट्स को कवर करके इकट्ठा करके फिर से एक बंडल बना के दे सकते हैं जो स्टूडेंट को दिया जा सकता है। अगर आप प्रिंट कर सकते हैं तो और बेहतर है, और अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो डिजिटल फॉर्मेट में से आप भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटबुक्स इंग्लिश टाइप कर देता हूँ तो इंग्लिश से रिलेटेड नोटबुक्स मेरे पास आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ देखें आप, तो बहुत सारे कवर्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं और बने बनाए डिज़ाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मैथ्स यूज़ कर लेता हूँ तो मैथ्स से रिलेटेड मेरे पास नोटबुक्स आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए कवर्स, डिज़ाइनिंग, पैटर्न सब पहले से तैयार है, सिर्फ आपको यूज़ करना है, बंडल में क्रिएट करना है। और अगर आप प्रिंटेबल लाइन में हैं जहाँ पे प्रिंट करके बेच सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको बुक्स फॉर्मेट में बना के बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स की जानकारी आप ChatGPT से ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एक वर्कशीट है जिसको आप एज अ टेम्पलेट बना के आगे भेज सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिस वर्कशीट है, ये लगभग सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को रिक्वायर्ड रहेगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, एक पेज के बजाय इसे 10 या 15 पेजेस की बना ले तो वो भी आप बेच सकते हैं। स्टूडेंट बड़े आराम से इसको लेके प्रैक्टिस कर सकता है। देखिए तो इस तरह के प्रोडक्ट बड़ी आसानी से सेल्स में आते हैं जो कि आपकी वाइडर ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा कि डिजिटल प्लानर्स और नोटबुक्स क्या हैं और किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एडिट करके आप अपने अकॉर्डिंग उनको सेल्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।